नमस्कार, मैं अंके पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। सभी वृक्षों में वह कौन सा वृक्ष ऐसा है जिसे भगवान विष्णु सबसे अधिक पसंद करते हैं या जो सबसे अधिक प्रिय है उन्हें? यानी कौन सा प्रिय भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है, जिस वृक्ष को हम आधिरोह भी कहते हैं। आधिरोह से तात्पर्य जो धरती पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ, जो कि जैसा कि पुराण कहते हैं। यह वैज्ञानिक उदाहरण नहीं है, जो पुराणों में लिखा है, खास करके जो स्कंद पुराण कहता है, वो आधिरोह यानी धरती पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ पौधा कौन सा है या पेड़ कौन सा है, यही आज का प्रसंग है। आज इसी प्रसंग पर हम आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। पुराणों में जैसा लिखा है उसके आधार पर हम अपनी धारणा व्यक्त करेंगे। आपको हमें मालूम है यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। यह वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है। बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। अगर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप जरूर हमारे चैनल को ऊपर जाइए और प्लेलिस्ट खोल के और हमारे पूरे चैनल को एनालिसिस कीजिए और बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम मूल बिंदु पर आते हैं कि भगवान विष्णु को, वासुदेव को सबसे अधिक प्रिय वह कौन सा वृक्ष है जो कि हमारे लिए पूज्य भी है। तो बिना देर किए हम उस वृक्ष का नाम बोलेंगे। उस वृक्ष का नाम आंवला है। आंवले का बड़ा ही महात्मा है। खास करके स्कंद पुराण में इसकी भूरी प्रशंसा की गई है। और स्कंद पुराण के अनुसार धरती पर जब सृष्टि का अंत हो गया, यानी प्रलय हो गया, सब कुछ जलमग्न हो गया, तो धरती पर ब्रह्मा ने जब सृष्टि पुनः प्रारंभ की तो सबसे पहले जिस वृक्ष की उत्पत्ति उन्होंने की वह वृक्ष आंवला था, जिस पर स्वयं भगवान विष्णु आकर निवास करने लगे। तो वह वृक्ष बहुत ही प्रिय हो गया। यानी हमें राधा कृष्ण को प्राप्त करना है, राधे और वासुदेव को प्राप्त करना है, तो हमें आंवले के प्रति गहरी आस्था रखनी चाहिए। आप देखिए, पौराणिक या धार्मिक दृष्टि से आंवले का तो यह महत्व है ही। उस वृक्ष का मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी औषधि गुणों के आधार पर बहुत ही महत्व है। यानी आंवला एक ऐसा वृक्ष है जिसका फल हमें न जाने कितने तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। वो एक विषय है, लेकिन आज इसके पौराणिक महत्व पर हम ज्यादा बोल रहे हैं। इस पक्ष को रख लिया जाएगा तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी यहाँ रखी जाएगी। तो जो स्कंद पुराण कहता है कि आंवले की छाया में बैठकर हमें पठन पाठन करने से, स्कंद पुराण तो चूंकि धार्मिक आख्यान व्याख्यान है तो उसका हम दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं। हम स्कंद पुराण जो कहता है कि इसके नीचे हमें भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करने से, वासुदेव का स्मरण करने से, कृष्ण का स्मरण करने से वे हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जो कि उनको प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे अगर हम उनका तप ध्यान करते हैं तो राधे कृष्ण की प्राप्ति होती है। यह तो धार्मिक भाव है, लेकिन इसका बहुत ही औषधिक महत्व है। और धार्मिक दृष्टि भी देखें तो आंवले के नीचे न जाने कितने धार्मिक कार्य किए जाते हैं। भोजन पकाया जाता है, भोजन किया जाता है। आंवले के नीचे पठन पाठन करने से कहा जाता है कि बुद्धि का विकास होता है, ज्यादा होता है। अब ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो धार्मिक दृष्टि से बहुत कुछ कहा जाता है। आंवले की भूर प्रशंसा की जाती है, बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ आंवले का वृक्ष हो, जहाँ फूल हो, जहाँ तुलसी की बगिया हो, वहाँ सीधा सारे ईश्वर निवास करते हैं। वहाँ किसी तरह का कोई अशुभ या अमंगल भाव नहीं रहता है। तो इसका एक धार्मिक भाव है और गहरा भाव है। खास करके आंवले के नीचे कार्तिक मास में व्रत और कार्तिक मास में तपस्या करने से, साधना करने से, भक्ति भाव से पूजा पाठ करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अब इसके मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी चर्चा करें तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी, और इसमें जितने शोध हुए हैं वो आंवले की वैज्ञानिक दृष्टि से भी भूरी प्रशंसा की जाती है कि इसमें विटामिन सी से लेके शायद ही कोई ऐसा खास खनिज होगा, अन्य विटामिन जो इसमें न हो। सारे विटामिन खास हैं और सारे महत्वपूर्ण खनिज इसमें पाए जाते हैं। यानी खनिज और विटामिन की दृष्टि से आंवला हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब अगर बाई वेट देखा जाए तो सबसे अधिक विटामिन सी इसी में पाया जाता है। अब जो विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है, विटामिन सी अगर हम आंवले का सेवन हम नियमित करते हैं तो विटामिन सी हमें भरपूर मिल जाएगा। और विटामिन सी मिलने का मतलब सर्दी खांसी से राहत और इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाएगी। दूसरी बात कि सर्दी खांसी से राहत तो होगी, इम्यूनिटी बढ़ने से बहुत सारे अन्य रोग भी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। इसमें लगभग सारे खनिज पाए जाते हैं, अन्य विटामिन भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण रखता है, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी आंवला बहुत दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी है। वो तो एक चैप्टर है
कभी उस पर वीडियो बनाया जा सकता है। ये आंवले के औषधि गुण वो अलग चैप्टर है, बहुत डिटेल हो जाएगा, इस वीडियो में हम उसको नहीं रखेंगे। लेकिन यह बार बार कहा गया है कि तुलसी की पत्तियां, आंवले का फल ये इतना फलदायी है। फलदायी का मतलब हमें फल देने वाला, फल देने का मतलब कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है कि हम अपने कर्म क्षेत्र में सफल हो जाएं। फल देने का तात्पर्य यही होता है कि हम अपने कर्म क्षेत्र में खूब सफल हैं। और कर्म क्षेत्र में हम सफल कैसे रहेंगे कि हम खूब स्वस्थ रहें, कि हमें धार्मिक दृष्टि से हमारे अंदर इतना अधिक मनोबल है, इतनी अधिक आत्मचेतना रहे कि हम खूब सक्रिय होकर सतत हम श्रमशील रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जब खूब मनोवेग से, खूब आत्मीय भाव से, खूब उत्साह के साथ अपने कर्म क्षेत्र में लगे रहें, श्रमशील रहें। यह तो हमारा वेद का मूल पाठ ही है। तो आंवला, एक शब्द आंवला जिसे आधिरोह भी कहा जाता है, वह देवताओं का बहुत ही प्रिय यह वृक्ष है जिस पर भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। यह धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व रखता है और औषधि दृष्टि से भी। तो हमें विश्वास है कि आपको यह संक्षिप्त हमारी बातें या जो पौराणिक आधार पर जो कही गई हैं और इसके जो गुण वैसे भी गिनाए जाते हैं, आपको जरूर अच्छी लगी होंगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।